स्कूलों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आज नहीं आ सका। दरअसल डिवीजन बेंच में शामिल दोनों जजेस की राय अलग अलग थी। इस वजह से मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। मामला भले ही लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया हो, लेकिन जो विवाद है वो विवाद बरकरार है, जो सवाल है वो सवाल बरकरार है। लेकिन इन सारे सवालों पर, इन सारे विवादों पर मुस्लिम जो बच्चियां हैं, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं, इस बारे में हम राय लेने के लिए मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के एक इंस्टीट्यूशन में, जहां आप देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन करके पढ़ाई करने के लिए आई हुई हैं और हिजाब से ही जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए उनकी राय यहां पर ज्यादा मायने रखेगी। तो हम एक एक कर चलते हैं लड़कियों के पास, छात्राओं के पास, और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। पता है, ये जो पूरा विवाद खड़ा किया गया है, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि स्कूलों में हिजाब पहनकर जाया जा सकता है या नहीं, इस पर आप खुद क्या सोचती हैं? जी, बिल्कुल जाया जा सकता है स्कूलों में पहनकर और कोई इश्यू नहीं है इसमें। हम हमारे मतलब इसमें कोई मुस्लिम और हिंदू किसी रिलीजन का वो नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कोई अपना मतलब कवर करने के लिए होती हैं, कोई धूप से बचने के लिए कैसे भी करके, और फेस कवर करने के लिए हो सकती है। मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अपने आप को वो कर रही है, उसे कोई इशू नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आप बताइए कि आपने भी हिजाब पहन रखा है, आपने धार्मिक नजरिए से हिजाब पहन रखा है या किसी दूसरी वजह से? हमने दोनों ही वजह से पहन रखा है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उसको धार्मिक तरीके से भी पहनते हैं और सेफ्टी के तौर पे भी पहनते हैं कि बहुत सेफ्टी है, नकाब से, डस्ट से बच सकते हैं और धूप से, सन टैन ये सब वगैरह। तो इसलिए इसको इस हिसाब से भी देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसको मजहबी के हिसाब से देखें। हिंदू लड़कियां भी बहुत सी पहनती हैं और पंजाबी और हर तरह के धर्म की पहनती हैं। तो वो धूप से अगर डस्ट से बचने के लिए पहन रही हैं तो हम उसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? धूप और डस्ट जो है वो सड़क पर आती है, लेकिन सवाल ये है कि क्लासरूम में हिजाब पहनना क्यों जरूरी है आखिरकार? सर, क्लासरूम में ज़रूरी क्यों? मतलब वो तो अपनी चॉइस है। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि फेस कवर करें वहाँ, मतलब सिर्फ इतना पार्ट भी कवर करके हम लोग बैठ सकते हैं। तो वो सब अपना अपना सबकी नज़रिया है। कुछ प्रोटेक्शन के लिए पहनती हैं, कुछ वैसे धार्मिक उससे पहनती हैं। नहीं नहीं, बाहर पहनने पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्लासरूम में जब आप जाती हैं तब आप हिजाब नहीं पहनना चाहिए। आप ये जो राय है इससे सहमत हैं या नहीं? सर, वो अपनी अपनी चॉइस है। कोई क्लासरूम में पहनना चाहे तो पहने, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहने। फिर अब इट्स जनरल, मतलब कोई इशू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मामला आखिरकार इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, क्यों इस पर इतना कोहराम मचा हुआ है? क्या दूसरे मुद्दे नहीं है? बिल्कुल है, दूसरे मुद्दे भी बहुत से हैं, लेकिन अभी इसी बात को इतना बढ़ाया जा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टॉपिक है हमारे देश के बारे में, देश को तरक्की पे करने के लिए, वो सब बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन सब मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, हिजाब को बढ़ाया जा रहा है, तो कभी किसी चीज़ को इसी सब में बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे कंट्री को वो बढ़ा सके, वो कर सके, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या देश को बढ़ाने में, कंट्री को बढ़ाने में हिजाब जरूरी है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप हिजाब को लेके आने जाए, क्योंकि एक जनरल सा पॉइंट है। ये हर धर्म में लड़कियां पहनती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो मुझे भी पहनना अच्छा लगता है ये। और जहाँ तक बात उसकी है कि जो है अभी तो जो है फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट को ही देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट ही इतना बड़ा वो इशू बना नहीं, हुआ। आप ये कह रही हैं कि आप बाहर जो है धूल से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हिजाब पहनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्लासरूम में भी हिजाब पहनना जरूरी है? पहली बात तो सर, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स मुद्दा इसको बना दिया गया। अगर पॉलिटिक्स को मुद्दा बनाना ही है तो बहुत सी चीज़ें हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ने जाएंगी, जब वो हिजाब के लिए रोक लगा रहे हैं, तो फिर कैसे वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी के पढ़ने पर कहाँ रोक है, वो तो हिजाब पर। नहीं है, उनकी अपनी आज़ादी भी तो नहीं दे रहे हैं ना। उनकी अगर अपनी आज़ादी है, उनका मैंने, और देखा जाए तो मुद्दा बहुत सा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो सब मुद्दे पे गवर्नमेंट बात नहीं। मतलब आप मानते हैं कि इसे एक बेवजह का मुद्दा इसे क्रिएट कर दिया गया? जी जी, बिल्कुल। इसे बेमतलब है, और भी चीज़ें हैं। इलेक्शन पास आ रहा है और ये सारी चीज़ें उठाई जा रही है, तो क्यों उठाई जा रही है? और चीज़ें उस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में तो पूरे 5 साल इलेक्शन चलते रहते हैं। हाँ, वो चलते रहते हैं, बट अभी इस मुद्दे बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पे गवर्नमेंट कभी बात नहीं करती है।
सिर्फ जो उसमें उलझाना है जनता को, उसमें उलझा के ही बात करती है। जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद साहब, आप बताइए कि जो ये पूरा विवाद खड़ा किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस थे डिवीजन बेंच में, दोनों की राय अलग अलग थे। यानी ये माना जाए कि जो लड़कियां कह रही हैं, जो छात्राएं कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनने की छूट मिलनी चाहिए, इनकी बात से काफी हद तक एक जज सहमत भी थे। जहाँ तक जजमेंट की बात है, और जज को ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सर्वोच्च जज माना जाता है अपने यहाँ, और उसकी किसी भी बात पे किसी तरह की टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। और जब दो जजों में ये डिवीज़न है इस बात का लेकर के 50% कहता है पहन सकते हैं, 50% कहता है नहीं पहन सकते, तो इसको खुद ही मान लेना चाहिए कि समाज का 50% वर्ग चाहता है पहनना, तो हमें उसमें क्या दिक्कत है। हम क्लासरूम में जा कर के जब बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिफरेंट चेहरे नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, तो उसको हम ड्रेस कोड में कर दें कि जो पहनना चाहे पहने, जो ना पहनना चाहे ना चले। जैसे सलवार कमीज़ में भी जो है लड़कियां जाती हैं स्कूल में ड्रेस कोड में, पैंट शर्ट में भी ड्रेस कोड में जाती स्कर्ट में हैं, कलर में जाती हैं, स्कर्ट में भी जाती, ड्रेस कोड में जाती, किसी को कोई आपत्ति नहीं। आज जो है 75 साल आज़ादी को हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर अचानक ये इस मुद्दे पर इतना विवाद क्यों खड़ा होने लगा? मैं वसीम घायल महबूबा पैलेस करेली से। नकाब और हिजाब इस्लाम धर्म का गहना है, और मैं इस पर बिल्कुल इस्लाम धर्म का कहना। इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं कि हिजाब पहनने की छूट मिलनी चाहिए या नहीं? जी जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमारा राइट है, हम सेफ्टी के लिए भी पहनते हैं, और अगर हमको चाहिए पहनना है बस, तो उसको ड्रेस कोड में स्कूल में बनाना चाहिए कि हम उसी में पहने, और जिसको नहीं पहना है तो वो नहीं भी पहने, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है किसी की। लेकिन क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत क्यों मिलना चाहिए आखिर? कैसे, अगर आप कहेंगे कि क्यों मिलना चाहिए क्लासरूम में हिजाब की जरूरत आखिरकार क्यों है? जी देखिए, ये जो नकाब है तो बहुत पहले से पहना जा रहा है। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू उठ रहा है कि नकाब नहीं पहनना, ये तो इस चीज़ की प्रॉब्लम है किसको? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, अभी भी नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग तो ये जरूरी नहीं होता कि जो पहले से चल रहा हो वो चलता रहे। मेरा सवाल ये है कि क्लासरूम में हिजाब की जरूरत क्यों है आखिर? क्लासरूम में हिजाब की ज़रूरत अगर कॉलेज है, स्कूल है, तो आप वहाँ तक पहन कर जा सकते हैं। बाकी एंट्री करने के लिए तो जो आपका ड्रेस है वो पहन सकते हैं बस। मतलब अगर स्कूल रोक लगा रहा है तो वो गलत नहीं है। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ भी कई छात्राएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि स्कूल में क्लासरूम में खासकर जो है वो हिजाब जरूरी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मजहब ये कहता है। मज़हब तो कहता है हमारे इस्लाम धर्म में लड़कियों को कवर करना चाहिए, लेकिन क्लासरूम में तो हम लोग जाते हैं तो क्लासरूम में तो हिजाब उतार देते हैं, बाहर तक जाते हैं पहन के, स्कूल में तो एंट्री करते वक्त फिर हिजाब निकाल देते हैं। आप ये बताइए कि ये सियासी मुद्दा है या मजहबी मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, क्या है? सियासी मुद्दा है। कौन कौन लोग ये मानता है कि ये सियासी मुद्दा ज्यादा है? जरा हाथ उठाकर बताइए। सारे लोगों का यही मानना है, मजहब का मुद्दा नहीं है ये। लेकिन ज्यादातर लोग तो मजहब की वजह से ही चेहरे को ढक कर रहते हैं। दलील यही देते हैं कि हमारा मजहब इसकी इजाजत हमें देता है। और बहुत से सर देखिए बाहर नॉन मुस्लिम भी फेस कवर करके रखते हैं, तो वो मजहब की वजह से तो नहीं करते ना। ये सियासी मुद्दा बना दिया गया, धार्मिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। और मुसलमान के हर मुद्दे को वो लोग सियासती बनाते हैं, धार्मिक नहीं रखते हैं। ये कौन आखिरकार ये विवाद? अपना राइट है। पहली बात तो जिनको आपत्ति है इससे, वो पहले बताएं कि उनको आपत्ति है क्यों, पूरी डिटेल में वो बताएं तो उनको आपत्ति किस चीज से है। क्या लगता है आपको कि क्यों आखिरकार लोगों को एतराज है इस पूरे विवाद पर, इस पर जो है मसले पर? वो सिर्फ धार्मिक चीज़ों को आगे लाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब रिलीजन्स को बांटना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं और आपस में दूरी बनाना चाहते हैं, बस, और कोई बात नहीं है इसमें। मतलब ये मानते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है ना तो एजुकेशनल है ना मजहबी है, ये पूरा मुद्दा सियासी है। इस पर बहस खड़ा करके वोट जुटाने की कोशिश की जा रही है। आप भी इसे मानती हैं? जी क्या मानती हैं? सर, ये चॉइस के ऊपर है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको पहनना चाहिए वो पहने, जिसको नहीं पहनना ना पहने। ये छूट मिलनी चाहिए। आप ये बताइए कि अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला लेती है तो वो आप लोगों को मंजूर होगा या नहीं? मंजूर तो होगा सर, मगर जो है ये जो आप बता रहे हैं कि अब जो भी फैसला आएगा उसको तो मंजूर करना ही पड़ेगा।
मगर नकाब जो है जो बता रहे हैं कि नकाब उतारना ज़रूरी है, मगर नहीं, नकाब पहनना ज़रूरी है। जिनको पहनना वो पहने, जिनको नहीं पहनना नहीं। बहुत दबे मन से आप कह रहे हैं कि सरकार या कोर्ट जो कहेगी वो हम लोगों को मंजूर होगा, जो है वो मंजूर होगा। तो मतलब क्या मजबूरी में मंजूर होगा? क्या क्या लगता है, मजबूरी में मंजूर होगा या कि खुशी खुशी मंजूर होगा? सर मजबूरी में, मजबूरी में। मजबूरी में मंजूर होगा, खुशी खुशी नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर इतने लोग हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा या सरकार का फैसला जो आएगा वो उसको आप लोग खुले मन से कबूल करेंगे, मानेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए। आपको नहीं मंजूर होगा। देखिए ये इतने लोग हैं, इतने लोगों में से इनको भी नहीं मंजूर है, इनको भी नहीं मंजूर है। आप बताइए कि आपको जो कोर्ट का फैसला आएगा या सरकार का कोई नियम बनाती तो वो आपको क्यों मंजूर नहीं होगा? खुले मन से क्यों नहीं मंजूर होगा? मजबूरी तो अलग चीज है। मजबूरी में तो मंजूर करना ही पड़ेगा, पर खुले मन से नहीं मंजूर है। क्यों? क्योंकि ये हमको सेफ लगता है, हमारे लिए अच्छा है, तो हम अब अपने मन का कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आपको लगता है कि ये अगर कोई फैसला आता है तो वो आपके मजहब में जबरदस्ती दखल देने की कोशिश होगी? मजहब में दखल देने की कोशिश ही हो रही है, ये हो रही है, इसलिए मजबूरी में मानेंगे? मजबूरी मानेंगे, मन से नहीं मानेंगे। देखिए इन्होंने भी जो है हाथ नहीं उठाया था। आप क्या मानते हैं कि क्यों आखिरकार आपको ये फैसला मंजूर नहीं होगा? मंजूर है, लेकिन दिल से पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर मना किया जाएगा तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि आखिरकार क्यों कोई जानबूझकर पार्शियलिटी बरती जाएगी, इसलिए नहीं मानेंगे आप उसको खुले मन से? खुले मन से तो नहीं मानेंगे। खुले मन से नहीं मानेंगे। आप क्या सोचती हैं? नहीं, देखिए जो भी फैसला आएगा हम उसको पूरे खुले मन से मानेंगे, ये हो सकता है। बस ये हमने अपना डिसीजन रख दिया, हमने अपना राइट रख दिया कि हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से पहन के जा सकते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से बाहर मार्केट शॉपिंग करने भी कहीं भी जा सकते हैं पहन के, तो क्लास में भी जा सकते हैं पहन के। क्लास को अलग ही मुद्दा बना दिया जा रहा है। और अगर हम पहन कर भी बैठेंगे क्लास में तो क्या हो जाएगा? हम ये जानना चाहते हैं वो क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है आके। अगर हम वहाँ पे पहन के बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसी तरह से देखिए ये चीज़ रोका जाएगा तो बहुत सी लड़कियां जो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएंगी, बहुत सी रुक जाएंगी। इसी वजह से क्या होगा? हमारे देश का एजुकेशन कमज़ोर होगा, बहुत सी बेटी पढ़ नहीं पाएगी। यही सब हो सकता है। और कहीं भी अगर हम लोग जाएंगे जॉब के लिए, वहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत सी चीज़। तो आप सब लोग जो हैं वो ये मानती हैं कि ये मामला जो है ये एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है, विवाद है नहीं? यही मानती हैं आप लोग? हाथ उठाकर बताइए जरा। सब लोग ये मानते हैं ना कि ये पूरा एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये विवाद है नहीं, और जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा। किसी को खुले मन से मंजूर होगा, दो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं खुले मन से नहीं मंजूर होगा, दबाव में, मजबूरी में मंजूर होगा। तो ये हैं संगम नगरी प्रयागराज की छात्राएं जो कि पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, हिजाब पहन करके क्लासरूम में आई हुई हैं और इन्होंने मिली जुली राय दी है। इनका ये कहना है कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाना चाहती है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और इससे किसी दूसरे को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा या सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो वो इन्हें मंजूर होगा। जो भी फैसला बनाया जाएगा, जो भी गाइडलाइन तैयार की जाएगी, उसका ये लोग पालन करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।